पवित्र सावन का महीना चल रहा है, पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन इस दौरान कई ऐसे विषय उठे जो कंट्रोवर्शियल रहे। आपको याद होगा, आपसे कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा जो वेंडर्स है उस पूरे रूट पर कि क्यूआर कोड लगाइए, लाइसेंस लगाइए। कावड़ यात्रा के दौरान क्यूआर कोड के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ रूट पर दुकानों के बाहर क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने दुकानों में क्यूआर कोड लगाने की अनिवार्यता पर कहा कि कावड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन जरूर करें, यह अनिवार्य है। याचिका में कहा गया था कि क्यूआर कोड लगाने का आदेश न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी और योगी सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, उससे पहले यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करना होगा। माननीय न्यायालय ने बिल्कुल क्यूआर कोड पर किसी भी तरह से रोक लगाने से इंकार करते हुए इस विषय को अंतिम सुनवाई के लिए छोड़ दिया कि जब अंतिम सुनवाई होगी तब इस पर विचार किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको ढाबा के ऊपर, शॉप्स के ऊपर डिस्प्ले करना होगा। हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्तों के कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार ने यात्रा रूट पर मौजूद भोजनालयों, ढाबों और दुकानों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया था। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर दुकान मालिकों के नाम और धर्म समेत कई जानकारी का पता चलता था। सरकार का तर्क था कि ये कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और तीर्थ यात्रियों को दुकानों की स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए उठाया गया था। सरकार ने क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, सामाजिक कार्यकर्ता आकार पटेल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि क्यूआर कोड लगाने का आदेश न सिर्फ निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी। इस मामले में यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया था। कोर्ट ने तब कहा था कि दुकानदारों को सिर्फ ये बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं, न कि अपनी पहचान उजागर करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मेरे साथ एडवोकेट वरुण सिन्हा सर भी जुड़े। वरुण सर, प्लीज आप मुझे बताइए, पिटीशन दाखिल की गई, क्या कुछ उसमें मुख्य पॉइंट्स थे? अगर आइडेंटिटी रिवील करने की बात हो तो इसमें गलत क्या है, और आपके जहन में, जो याचिकाकर्ता के जहन में, वो क्या डर है? देखिए, ऐसा है, तो याचिकाकर्ता ने जो अपनी याचिका डाली, उस याचिका में उनका कहना था कि जो उनके नाम को रिवील करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो राज्य सरकार की आदेश है, उस आदेश से उनके निजी अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ऐसी मान्यता जो याचिकाकर्ता, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, उनका था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि दरअसल मैं उस पूरे पिटीशन में एक डिवोटी के तरफ से मैं याचिका करता था। मेरा यह कहना था कि साहब, जो जिस तरह का ढाबा है, जिस तरह की दुकानें हैं, और जब हम उस ढाबे में जाते हैं तो पता चला कि वहां पर मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता है, तो हमारे जैसे भक्तों के लिए, हमारे जैसे कांवड़ियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और यही वजह था कि पिछले साल मुजफ्फरनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती देख करके आदेश पारित किया था, जिस पर कि पिछले वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे आदेश लगा दिया था। लेकिन इस बार उनका हम लोगों ने रखा अपना प्रश्न कि साहब, हमारा भी फंडामेंटल राइट है, एक पुजारी के रूप में, एक भक्त के रूप में
और एक कंज्यूमर के रूप में हमारे फंडामेंटल राइट का क्या। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनसे बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न किया कि साहब जो कंज्यूमर हैं उनका भी चॉइस ऑफ फूड होना चाहिए और उनके चॉइस ऑफ फूड को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहाँ की शुचिता, पवित्रता व्रत के दिनों में, श्रावण मास में एक बहुत बड़ा पहलू है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें इनकी भी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। इसीलिए आज जो याचिकाकर्ता थे उनको नहीं वरुण सर, क्योंकि देखिए आप किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपके मन में सवाल आ सकते हैं, वो भी ठीक है। आप एक आम डिवोटी की तरह बात करेंगे, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप एडवोकेट भी हैं, तो बार बार कानूनी प्रक्रिया, अब उस तरफ से क्या सवाल आ रहे हैं, वो तो यही जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, क्या ये निजी आजादी पर प्रहार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही पक्ष के अधिकारों का सम्मान करते हुए क्या कहा। आज का जो आदेश है, उन्होंने कहा कि जो लाइसेंस है कानून के तहत जो आपको इशू किया गया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका डिस्प्ले आपको अपने ढाबा पे, अपने दुकानों पे करना होगा। ठीक है, ताकि जो भी भक्तजन है जब उस ढाबा में जाना चाहे तो वो पढ़ करके तय कर सकते कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उनके हिसाब से शुचिता, पवित्रता उस ढाबे में, दुकान में बनाई गई है नहीं बनाई गई है। इसीलिए अच्छा, कानून जो है, जो संसद का कानून है, वो इस बात के लिए गाइडलाइंस, इस बात के लिए प्रावधान किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता थे, सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी साहब, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये नियम है वो कानून सम्मत है और उनकी बातों को मानते हुए आज का अंतरिम आदेश पारित किया गया है। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। सतीशाचार्य जी भी मेरे साथ है, जगत गुरु जी। महाराज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कांवड़ यात्रा तो दशकों से, सालों से, कई सौ सालों से लगातार चली रही है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम। अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमको जानबूझकर सामूहिक बहिष्कार हमारा हो, ये मंशा है सरकार की, तो मुझे लगता है आपको तो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो काम ही है। मैं देख रहा हूं आपने भगवा धारण किया है, आपको ना आपके आभूषणों में मुझे सोना चांदी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक युवा आपको महाराज कहकर संबोधित कर रहा हूं, बार बार अपने हाथ जोड़ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब समाज में इस तरह की विद्वेष वाली बातें चल रही हो। नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य, इस देश में 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हदीस और कुरान भी उतनी ही पढ़ी जितना मैंने गीता और वेद पुराण पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बियाकतुरियात अस्ताईन, बलतवालीन, आमीन, मैंने वो सब भी बहुत आराम से पढ़ा है। तो उसके आधार पर बताता हूं, जिस पक्ष की आप बात कर रहे हो उनके यहाँ भी तो हलाल का सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है, हर धर्म के आधार पर। मतलब अगर आप इस तरफ से उनके तरफ जाओगे तो वो मुंह के बल गिर जाएंगे, और इस तरफ से आप उनकी तरफ जाओगे तो वो बेचारे बहुत हाथ पैर जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि आप, उनके यहाँ तो इससे भी ज्यादा लिखा है, उनके यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई विजातीय दूसरी जाति का व्यक्ति, जो मैंने अभी आपको कलमा पढ़ के बताया, कह रहे कोई विजाती दूसरी जाति का व्यक्ति केवल स्पर्श कर ले तो अशौच की व्यवस्था बनती। यानी जो हमारे यहाँ सूतक और पातक में जो पाप लगता है, वो पाप केवल दूसरी जाति का स्पर्श कर लेने मात्र से भी लग जाता है। हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे भाई अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, अपनी व्यवस्था बताओ। हम बहुत शुद्ध रहने वाले लोग हैं। हम पूजा पाठ, पुष्प, श्रृंगार, नमस्ते, प्रणाम, गले लगाना, आरती करना, लड्डू खिलाना, भोग लगाने वाले लोग हैं। हम बकरीद, ईद, हाय हुसैन हम नहीं थे वाले लोग नहीं हैं। हम होली, दीपावली वाले लोग हैं। हम रक्तावली वाले लोग नहीं हैं। तो हम तो आपको सहिष्णुता से ही, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही आपको जोड़ रहे हैं। उसी आधार पर ये नियम बताया गया। भाई इस देश का मुखिया पहले साधु भी तो है, वो इस देश के नायक, प्रदेश के नायक भी हैं और एक साधु भी है। गुरुदेव मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं महाराज, क्योंकि पता है मैं अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व क्यों करता हूं, जो बिल्कुल आवश्यक है। महाराज मैं अपनी सनातन संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आप जैसे पुरोधा नजर आते हैं, जो गीता का भी ज्ञान रखते हैं,
जो रामायण की भी बात करते हैं, जो शस्त्र की भी बात करते हैं, जो शास्त्रों की भी बात करते हैं, आपने कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, वो आपने बता दिया है, वो आपने श्लोक, या मैं तो अपने हिंदी भाषा में श्लोक ही कह रहा हूं, या मैं अपनी सनातनी भाषा में श्लोक ही कह रहा हूं, कोई उसकी डेफिनेशन कुछ भी दे। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, आप जैसा गुरुदेव, आप जैसे महाराज कहीं जाएं तो कोई मुस्लिम समुदाय का लोग भी तो आपको अदब से झुककर आपका मान सम्मान करते हैं। वो लोग यही तो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग बार बार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के अलावा किसी की जगह नहीं है। वो धीरे धीरे शुरुआत डिजिटल इंडिया आ गया, क्यूआर इंडिया पर, यानी क्यूआर से हम कहीं बैठेंगे तो पहले मैं पता करूं कि मैं खाना खाऊं या फिर तुम कौन से धर्म के हो। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, देखिए क्या है कि ये हिंदुस्तान जब आप कहते हो, हाँ। तो आपको इस पूरी पटकथा को समझना होगा कि सिंधु नदी से पार एक आताई आया, जो तोतला था वो हिंदुस्तान नहीं कह पाता था। हाँ। वो तितलाता था, वो हिंदुस्तान कहा करता था। तो हम तो उनके नाम को हमें तो ये आर्यावर्त है, हम तो संकल्प में आर्यावर्त बोलते हैं। हमने तो सबको साथ लेकर चलते हुए उनकी ही भाषा को, उनके ही दिए हुए नाम को हम तो कैरी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ सब लोग रहते हैं। और भैया, हम मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते, अपना भाई मानते, हम उनको गोत्र देना चाहते हैं अपना। हम तो उनको चाहते हैं कि वो भी पूजा पाठ सीखें, वो भी धर्म का टीका चंदन लगाएं। हम उसमें कोई उनका विरोध नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे सम्मिलित हो जाए। वो कल वापस गए थे, आज वो फिर वापस आ जाए। हम इस पूरे इस मत में हैं, हम पूरी इस भावना और पूरी इस धारणा में। महाराज, इस तरह के विषय पहले नहीं थे क्या? योगी जी के आने से पहले नहीं था? उत्तर प्रदेश में इससे पहले नहीं थे ऐसे विषय? देखिए, आपको एक बात और बताता हूं। गाड़ी कितनी ही बड़ी हो, इंजन बहुत अच्छा होना चाहिए, हॉर्स पावर चाहिए। हाँ। उस सीट पर बैठ जाने से कुछ नहीं होता। हाँ। अभी 2 दिन पहले मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में एक वार्ता आई कि किसी भी पद पर, किसी भी प्रतिष्ठा पर बैठने से ताकत नहीं आती। किसी ताकतवर व्यक्ति के बैठने से उस प्रतिष्ठा में भी पावर आती। हाँ। वो क्षमता, वो सामर्थ्य, वो निर्णय लेने का अधिकार और वो बल, वो मानस, जिसके देश प्रथम है, जिसके लिए सनातन प्रथम है, जिसके लिए अपने लोग प्रथम है, और जिसकी भावना में, जिसकी धारणा में सर्वप्रथम देश और धरती है, मिट्टी है, भारत माता है, वही तो नायक हो सकता है। वहां बैठ जाना बलगलाकर और उसका अधिकारी होना, दोनों में बहुत फर्क है। पहली बार इस प्रदेश को अधिकारी मिला है जो उस पद के और उस प्रतिष्ठा का अधिकारी है, यानी उसे मिलना चाहिए था। एक राजनायक कैसा होना चाहिए? साधु जैसा होना चाहिए। साधु ही राजनायक हो जाए तो कितना अच्छा है। इसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो गुरुदेव, आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बांटने के लिए नहीं है, एक बेहतर समाज के लिए है, बंटवारा नहीं है, खाई ना बने दोनों समुदायों के बीच। जो भी हमारा है वो सब तुम्हारा है। वाह। जो हमारे पास वो सब तुम्हारे लिए है। जो भी हम बना रहे हैं वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ये सोच रखने वाला तो एक नायक हो, तो इससे अच्छा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, आप बने मेरे साथ, वरुण जी भी मेरे साथ है। वरुण जी, एक रिएक्शन आप प्लीज मुझे दे दीजिए। क्या ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, हाँ। आप आदेश को देख, आदेश क्या है? आदेश उनका कहना है कि कानून ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, कानून के हिसाब से जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से लाइसेंस इश्यू हुआ है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आप इसको डिस्प्ले कर दे, उस पे ऑनर का नाम, इस्टेब्लिशमेंट का नाम और कौन सा वेज या नॉन वेज किस तरह का पकवान होगा, ये उसमें उल्लिखित है। उसको पढ़ने के बाद जिसकी इच्छा होगी जाएगी, जिसको नहीं इच्छा होगी नहीं जाएगी। हाँ। तो इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। नहीं, मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हम लोग क्या करें फिर? सावन का जो एक कांवड़ यात्रा चलेगा, हम अपना बिजनेस, धंधा पानी सब कुछ बंद कर दे, ताला लगा दे? मैं इस पर भी आगे बात करूंगा, लेकिन महाराज जी आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका, आपके चाहने वालों का, आपके देखने वालों का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, खूब आशीर्वाद। जय जय श्री सीताराम। रसीदी सर, क्या आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो उनका प्रशासन कह रहा है कि क्यूआर कोड लगाइए, डिजिटल इंडिया की बात तो हर कोई कह ही रहा है, तो पता होना चाहिए कहां बैठ रहा हूं, क्या नहीं बैठ रहा। आपको लगता है कि ये खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, या मैं खुलकर बोल देता हूं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? रोहित भाई, आपने जगत गुरु को इजाजत दे दी, मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता था जी। उन्होंने कुछ बातें कुरान को कोड करके गलत कह के चले गए। वो
मैं माफी के साथ आपके साथ कह रहा हूं, इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस्लाम ये कहे कि भाई ये गैर है, ये अपना है। जो इस्लाम ये कहता हो हाँ, कि अगर पड़ोसी भूखा है और तुमने पेट भर खा लिया जी। तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। जो इस्लाम ये कहता हो कि सफाई आधा ईमान है, अपनी गली को भी साफ रखो, अपने मोहल्ले को भी साफ रखो, हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि वो इस्लाम जो है इस तरीके से जिस तरह जगत गुरु कह के चले गए, हम तो ये कहते हैं हमारे यहाँ तो इस्लाम में कोई छूत छात है ही नहीं। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई इंसान है और आपको ये पता चल जाए कि उसने शराब नहीं पी या गलत चीज नहीं खाई, हाँ। तो उसका झूठा भी आप खा सकते हैं। ये इस्लाम कहता है। जिस इस्लाम के बारे में जिस तरह की बातें जगत गुरु कह के चले गए, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने कुरान को पढ़ा है, कुरान में ये लिखा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है और मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है। मनुस्मृति वो किताब है जिस किताब में सारी चीजें जो शूद्र और वैश्य के वर्णन जो आया है मनुस्मृति में, वो हर कोई जानता है। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। ठीक है। मुद्दा है कि क्यूआर कोड, हाँ, नाम लिखने का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि नहीं ये तो होना ही है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई एक दिन रह गया है, ये आखिरी दिन है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोई आदेश इस पर पारित नहीं करना चाहते, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है। आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी याद होगा जिसमें बाकायदा रोक लगाई गई थी पिछले साल नाम लिखने को लेकर, वो भी याद होगा आपको? याद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हाँ। देखिए, आस्था एक अलग चीज है। मैं भी मुसलमान हूं, हम 1 महीने के रोजे रखते हैं, पूरा दिन भूखा रहते हैं। किसी मुसलमान के मुंह से आपने ये सुना हो कि ये चाय की दुकान, ये हिंदू का ढाबा, ये हिंदू की दुकान, हाँ। ये फला दुकान बंद होनी चाहिए चूंकि मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा खराब हो जाएगा अगर मैंने इनसे खरीद लिया तो? नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। आपने सारी बातें मुझे बता दी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं रशीदी सर, आपको पता है। उसी पे आ रहा हूं। हाँ। मैं भाई रोहित भाई उसी पे आ रहा हूं। हाँ, प्लीज। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि हमारे ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है और हमें जो बदनाम किया जा रहा है, मैं उस पर आ रहा हूं। आस्था दिल में होती है। मैं भी अगर कहीं जाता हूं और मुझे लगता है कि ये हिंदू ढाबा है और वो नॉनवेज ढाबा है, तो मैं उससे पूछता हूं भाई हलाल है या झटका है? वो कहता है जी हलाल है, मेरा मन मानता है तो खाता हूं, नहीं मानता है तो नहीं खाता हूं। हाँ। ऐसे ही हर आदमी के लिए राइट टू फूड है। हाँ। वो कहीं भी जाए, किसी भी जगह बैठे, पूछे, तो अगर जैसा आप मनमाने पूछ तो रहे खाए, रशीदी नहीं सर, आप मनमाने तो पूछ मत रहे खाए। हैं, तो योगी जी कह रहे हैं स्कैनर लगा दो, स्कैन कर लेंगे, सामने सारी चीजें आ जाएंगी। सर, पूछने में मैं टाइम बर्बाद क्यों मैं करना? वही कह रहा हूं सर, योगी जी से पहले भी ये हिंदुस्तान था, हाँ, मोदी जी से पहले भी ये हिंदुस्तान था। हाँ, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान साथ रहते थे। हाँ, 65-70 साल का अरसा जो गुजर गया मोदी जी से पहले, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे। और सारे दुनिया में हिंदुस्तान की जो इज्जत है वो इसी बात को लेकर है कि सब धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। राशिदी साहब, मैंने आपको पूरा ये 4 से वोट 5 बैंक का मिनट दे मामला दिया। है। ये सारा 4 से वोट 5 बैंक का मिनट दे मामला दिया। एक बार मैं बिल्कुल। मेरे साथ अशोक सर भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ एचएस रावत साहब भी जुड़ चुके हैं। आपने जो मनुस्मृति और तमाम चीजों को लेकर बात की, वो एचएस रावत साहब को ज्यादा पता होगी, वही रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक बार मैं अशोक कुमार सर को ले लूं। अशोक सर, सबसे पहले तो नमस्ते, जय हिंद। आप भारत एक्सप्रेस पर है मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं खुद क्योंकि उत्तराखंड से भी ताल्लुक रखता हूं। पर आप मुझे बताइए, क्यूआर कोड सुरक्षा के नाम पर यह सामुदायिक प्रोफाइलिंग तो नहीं है? मेरे विचार से कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसको काम करने में छुपाने का कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो कोई न मुझे इसमें किसी, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, न किसी आर्टिकल का उल्लंघन लगता है। हाँ। न कोई राइट टू लाइवलीहुड का उल्लंघन लगता है कि हमें छुपा कर करना क्यों है। आप जो है, जब आप लाइसेंस लेते हैं, कुछ काम करेंगे ना, कोई आपका नाम होगा, आइडेंटिटी होगी, लाइसेंस होगा, अप्लाई करेंगे, बहुत कुछ, तो वो चीज सामने आने में बुराई क्या है? मतलब मेरे विचार से हमें भाई उसके बाद भी तो आपकी फ्रीडम बची हुई है ना, छुपाना क्यों है? फ्रीडम तो तब भी है, कोई ये तो कह नहीं रहा कि आप फोर्सिबली कि आप मत खरीदिए। हाँ। तो आइडेंटिटी को ओपन करने से मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं
किसी तरह की वैधानिकता का उल्लंघन हो रहा हो। मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है अशोक सर, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे। मैं वापस आऊंगा आपके पास। रशीदी सर कुछ कह रहे हैं। रशीदी सर 20 सेकंड ही दे पाऊंगा क्योंकि फिर मैं एचएस रावत साहब के पास जा रहा हूँ। मैं हाँ 20 सर, सेकंड में अपनी बात प्लीज पूरी कर प्लीज। रहा हूं। हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सर ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर गए थे कुछ लोग और वहां पैंट खुलवा कर देखा गया था। हालांकि उस ढाबे की मालिक दीक्षा शर्मा, उसका मैनेजर महेंद्र शर्मा और जो लड़का बर्तन धोता था उसकी पैंट खुलवा कर देख ली गई और उसी के नाम पर जो आडंबर हुआ सबने देखा। हाँ। एक लड़की कोमल नाम से उसके ढाबे पर कांवड़ियों ने खाना खाया। हाँ। पैसे देने का नंबर आया तो लहसुन प्याज का बहाना बनाकर उसके ढाबे को तोड़ दिया। वो तो अपना लॉ एंड ऑर्डर काम कर ही रहा है। आपने जो पहला पॉइंट उठाया ना, मेरे को लग रहा है योगी जी उसी से तो नहीं बचना चाह रहे। आस्था इसी को तो कहते हैं। आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रही है। अच्छा पॉइंट आपने मुझे दिया रशीदी सर। मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप ही का प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बार एचएस रावत साहब को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। एचएस रावत साहब बताइए क्या है अब क्यूआर कोड। डिजिटल इंडिया तो हम सुन रहे थे, लेकिन अब क्यूआर कोड से मुझे पता चलेगा कि किस ढाबे का मालिक कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है। ये खाई डालने वाली बात तो नहीं है? देखिए, हालात के हिसाब से चीजें बदलती हैं रोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आपको अपना बिजनेस नाम छिपा के करना पड़ रहा है। हाँ। डिलीवरी बॉय हैं तो आप अपना गलत नाम रख रहे हैं। हाँ। आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आपने गलत नाम रखा हुआ है। हाँ। अगर आप होटल चला रहे हैं तो गलत नाम रखा हुआ है। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो गलत नाम रखा हुआ है। भगवान शिव के नाम पे रखा हुआ है, वैष्णो देवी के नाम पे रखा है, वैष्णो ढाबा रखा है। क्यों रखा है आखिर? क्या इस्लाम आपको ये इजाजत देता है कि आप हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आप अपना बिजनेस चलाएं? वैसे तो आप हिंदू देवी देवताओं से बहुत सख्त नफरत करते हैं। आप कहते हैं कि काफिर जहां दिखाई देखे उसकी सर कलम कर दो उसको, यानी काफिर जहां दिखाई देता है उसको खत्म कर दो, क्योंकि उनको जीने का अधिकार नहीं। पूरे वर्ल्ड में इस्लाम होना चाहिए। नायक बोलता है चिल्ला चिल्ला करके 10-15 साल लाइव टीवी के ऊपर बोलता रहा कि जहां पर भी आपको काफिर दिखाई दे, मूर्ति पूजक दिखाई दे, ईरान कहती है, कुरान कहती है कि उसको कत्ल कर दो। यानी ये जब स्थिति है आपकी, इतनी आपके अंदर द्वेष भावना है, तो फिर आप टैक्सी ड्राइवर बंबई के अंदर 40% टैक्सी ड्राइवर अपना नाम ऊपर लिखा होगा कुछ और। यानी जब आप बुकिंग करते हो तो आपको लिखा होगा लखन प्रसाद। ये बात तो है, ये बात तो है। रशीदी सर कुछ गलत कह रहे हैं क्या रावत साहब? आप बताइए। ये चीजें तो आई है ना सामने। हर हर महादेव होटल, नाम निकला सलाउद्दीन अब्दुल। ये चीज तो है ना, ये चीटिंग नहीं है, फ्रॉड नहीं है ये रशीदी सर? रोहित, मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं कि नाम बदलकर काम हो। हाँ। लेकिन आपने वो वीडियो भी देखे होंगे कि एक सब्जी वाले को पकड़ा और पूछा तेरा क्या नाम है, कि मेरा नाम असलम है। कि अच्छा मुसलमान है, साले आज के बाद में घुस मत जाना हमारी कॉलोनी में। आपने वो मंजर भी देखा होगा कि मुस्लिम ढाबों को तोड़ा गया। आपने वो मंजर भी देखा होगा कि जिस तरह अजय रावत साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ धर्मगुरु खड़े होकर मंचों से आह्वान करते हैं कि मुसलमान से लेन देन बंद करो, मुसलमान से कारोबार बंद करो। मदनी साहब भी तो करते, मैं तो सर कह रहा हूं, देखो इतनी इज्जत दे रहा हूं। मदनी साहब भी तो क्या क्या कहते हैं। वो हमारे बरेली से कौन है, वो क्या क्या कहते हैं, नाम लू क्या उनका सर, वो क्या क्या कह देते हैं। रोहित भाई, धर्म संसद के नाम पर होता है ये सब। ये सब धर्म। और दूसरी बात, एक बात कही रावत साहब ने, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं, कुरान ये कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदूना मिन दुनिल्लाह। तो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, उनके देवी देवताओं को बुरा मत कहो। जब कुरान हमें ये कह रहा है, तो अगर कोई आदमी किसी धर्म को बुरा कह रहा है तो वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो रावत साहब वो तो मुसलमान ही नहीं मान रहे राष्ट्रीय साहब। इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या लेंगे, इससे ज्यादा क्या साफ दिल मुसलमान लेंगे आप भारत का? वो तो कह रहे हैं मेरे लिए मुसलमान ही नहीं है। वो कौन बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूं, रावत साहब से पूछ रहा हूं मैं कि रशीदी सर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जो सारे खराब काम हो रहे हैं, जो रोटी पर थूक रहे हैं, वो मुसलमान है नहीं। जो जूस में पेशाब मिला रहे हैं वो मुसलमान मानते ही नहीं है, वो तो समाज के दुश्मन है। ठीक ही कह रहा हूं ना रशीदी साहब? मैं गलत तो नहीं कह रहा? 101%। रावत साहब फिर क्या दिक्कत है? रोहित जी, दो चीजें हैं। इस्लाम के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक रशीदी जैसे विद्वान आदमी हैं, जो नारवादी नेचर के हैं, जो धर्म को धर्म की तरह लेते हैं। एक जाकिर नायक जैसे, और एक कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी लोग कुरान की उन आयतों का जिक्र कहते हैं, जैसे सूरा अल कहफ है 18-26। इसमें लिखा हुआ है कि हे लोगों, अल्लाह के अलावा किसी को अपना मित्र या संरक्षक मत मानो। अगर आप किसी को मानते हो तो अल्लाह आपसे नाराज होगा। उनके साथ झगड़ा करो, टैक्स लगाओ, जजिया टैक्स लगाओ, नहीं मानते तो उनको अपनी गली से भगाओ, मोहल्ले से भगाओ। ये जो ऐसे वीडियो हैं,
ऐसे सैकड़ों की तादाद में वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं और बड़े बड़े मौलानाओं के हैं, रशीदी साहब के नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के हैं, और जाकिर नाइक के तो बहुत ज्यादा हैं। और वो सरेआम आपने देखा पीस टीवी के ऊपर लाइव धर्मांतरण कराता था। हाँ। भाई आपको अल्लाह ने बोला है कि आप मेरी याददाश्त करिए, मेरे लिए कुरान पढ़िए, अच्छा अच्छा मेरे लिए लिखिए, मेरे लिए बोलिए, समझाइए लोगों को। ये क्या तरीका है कि आप जिहाद करो, आप देवी देवताओं को, किसी के देवी देवताओं को, गणेश के बारे में अपशब्द करो, आप दूसरे लोगों के नफरत पैदा करो, फिर आप सीधे उनको बोलो। आज की डेट में ये स्थिति है कि इन लोगों के कारण, कट्टरपंथी लोगों के कारण, हाँ। आज 30 से 40 लाख मुसलमान जो है बच्चा वो पाकिस्तान के अंदर नास्तिक हो गया। रावत साहब आपकी बात आई है, रशीदी सर भी इस पर कुछ कहना चाह रहे होंगे, 60% मैं मस्जिदें जानता हूं खाली रशीदी पड़ी सर इस पर कुछ कहना ईरान चाह रहे होंगे, लेकिन रशीदी सर मूल प्रश्न तो मेरा रह गया। अशोक सर मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रशीदी सर मूल प्रश्न तो रह गया, आपके मन में डर क्यों है, जहन में ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? अगर योगी जी कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी क्लियर हो जाए, सब क्लैरिफिकेशन हो जाए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो फिर आपके मन में शको शिबा है क्यों? नहीं रोहित भाई, मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मुझे पता है, आपने वो वीडियो डाली थी, मैंने बीजेपी को हाँ, वोट किया है, उस बीजेपी का दिन भी जुड़े थे समर्थक मेरे हूं, साथ मैं आप। बिल्कुल उनका आलोचक नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करना, आपने देखा होगा योगी जी ने एक बयान दिया था कि सड़क कोई नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क तो चलने के लिए है, और सारे कांवड़िए सड़क को घेर के बैठे हुए हैं। ठीक है। 5-5 घंटे का, 10-10 घंटे का रोड जाम लगा हुआ है। हाँ। उस पर कुछ नहीं बोलते। हाँ। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब देखिए शासक जो है वो संविधान के अधिकार होता है, उसके लिए सब एक जैसे होनी चाहिए, प्रजा एक जैसी होनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं 30 सेकंड पूरी कर लूं। हाँ सर प्लीज। मेरा संविधान ये कहता है हाँ। कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, ठीक और है। ये शपथ भी लेते हैं। हाँ। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ये है कि मैं अगर मुसलमान की आलोचना करूंगा गलत काम पर, हाँ। तो मैं हिंदू की भी आलोचना करूंगा गलत काम पर। हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सिर्फ मुसलमान की आलोचना हो रही है, हिंदू की आलोचना मैं नहीं यही हो तो रही। पूछ रहा हूँ, ये डर क्यों है आपको? क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल है, मैं वापस आऊंगा। अशोक सर मैं आपके पास आ गया। अशोक सर, कांवड़ यात्रा तो लंबे वक्त से निकली है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है? सिर्फ डीजीपी के तौर पे नहीं, आप बीएसएफ में, बहुत सारी चीजें, मैं उनको बार बार बताना नहीं चाहता, आपकी तारीफ करूंगा लगेगा सूरज को दिया दिखा रहा हूं। लेकिन अशोक सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्राउंड पर पुलिसिंग के वक्त ये एक नया चैलेंज नहीं बन गया? नहीं, सर्टेनली मैंने तो 95 से कांवड़ मेले किए हैं, 10-11 कांवड़ मेले मैंने जैसे एसपी, आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी किए हैं। हाँ। सर्टेनली ये बड़ा चैलेंज है, इसमें यूथ आता है, काफी ज्यादा यूथ जो है इसमें आता है कंपेयर टू बाकी धार्मिक स्नान जो होते हैं उसमें, क्योंकि काफी दूसरे एजेड लोग भी आते हैं कुंभ, अर्थ कुंभ वगैरह में। तो ये तो है कि ये जो यूथ है कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, तो उसको निपटाना तो बहुत जरूरी है, और उसके लिए पुलिस धीरे धीरे सीख भी गई है। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। मेरे साथ कर्नल शरद शरण भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कर्नल साहब नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत मैं कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी ने तो खुलकर इस फैसले का विरोध किया था, पहले भी, अभी तक भी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिली है, अब भी खुला विरोध होगा? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूं, तो आपको सारे साथी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। जय हिंद। दूसरी बात, अभी मैं यहाँ पे याचिकाकर्ता के वकील थे, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। जी सर, करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल क्लियर बोला है, क्योंकि आज शाम को ये कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है और ये समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो हम इस याचिका पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको जो भी गाइडलाइंस दी है, इंस्ट्रक्शन दी, आप उसको फॉलो कर लीजिए और शाम को समाप्त करिए। इस पे अभी कोई भी बात करना स्टेज पे इनफ्रक्चुअस है। तो पहले तो ये दुरुस्त कर दें कि उन्होंने कोई फैसला जो दिया इस परिप्रेक्ष्य में दिया है कि आज शाम को समाप्त हो रहा है। हाँ। बेसिकली स्टेटस को, इट्स अ स्टेटस को, दे डिडंट वांट टू एंटरटेन दिस, दैट इज ऑल। जब आप इस मुद्दे पे आते हैं तो मैं पहले आपको अपने मूल्यों से परिचित कराना चाहूंगा। बताइए। सेना में हम लोगों के मूल्य, धार्मिक मूल्य बहुत अलग है। हाँ। जैसे जन्माष्टमी पे अगर पंडित जी छुट्टी पे गए हैं तो मौलवी साहब 12 बजे पालकी झुलाते हैं श्री कृष्ण भगवान की। हाँ। हमारे मूल्य वो हैं। हाँ। सेना में जो धार्मिक मूल्य हैं वो हैं। दूसरी बात, आज हम जहां बैठे हैं तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूं। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीतिक
और सामाजिक जो भी हमारी विचारधारा है वो समग्रता से समाज में देखी जाती है। देखिए, और जो आप धार्मिक कर्नल है तो उसके लिए विचारधारा तो है, वो मेरी आप व्यक्तिगत रेस्पेक्ट के विचारधारा काबिल हैं ही, मेरी कम से कम। मैं तो ये मानता हूं वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म, तो वो रेस्पेक्ट अलग है। आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ते तो मेरे सवाल अलग होते, लेकिन आप एक प्रवक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी के, मुझे तो सबसे पहले यही बता दीजिए ना, कांवड़ यात्रा से प्रॉब्लम तो नहीं है समाजवादी पार्टी को? ये आरोप है आप पर। मैं क्लियर कर देता हूं। इटावा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने सामाजिक रूप से पैसे को चंदा इकट्ठा करके एक केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण शुरू कराया है। और मैंने सुना है कि उत्तराखंड के कुछ पुजारी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उन पुजारियों से जरूर पूछना चाहिए कि उन्हें इस मंदिर से क्या दिक्कत है। ये समाजवादी पार्टी का कांवड़ यात्रा का स्टैंड है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं जी। कल दूसरे सोमवार पे जो कांवड़ यात्री उस मंदिर में आए थे, वहां की व्यवस्था और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी पूर्व सैनिकों ने संभाली थी, जो मेरे संगठन का हिस्सा है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक आस्था में है, धर्मगुरु है, कथावाचक है या धर्माचार्य, वो अपने मंदिर, अपने मठ या अपने पूजा के स्थान पे अपनी आस्था को रख सकता है। ठीक है। लेकिन जब वो एक राजनैतिक सामाजिक एक संवैधानिक पद पे आता है, तो उसको संविधान सम्मत मूल्यों के साथ चलना पड़ेगा इस लोकतांत्रिक देश। ठीक है रावत साहब, मैं चाहूंगा कि आप आ जाए। अब देखिए, अब तो क्या प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना, मतलब आपके पक्ष का फैसला आया है, योगी आदित्यनाथ अपने ही हैं, भगवा पहनकर घूमते हैं, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ है? फिर तो सब बढ़िया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ और हैं। जब ये सत्ता में थे तो इस समय पर मुसलमानों के वोट बैंक के दबाव में इन लोगों ने ज्ञानवापी के अंदर जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो बंद करा दी थी इन्होंने। कोसी माँ अयोध्या की बंद करा दी थी इन्होंने। उस समय हमारे टैक्स के पैसे से हज हाउस बनवाया था इन लोगों ने। उस समय संभल के अंदर जो पूजा होती थी वो भी इन्होंने बंद कराई थी। इनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि सामने तो कुछ और बोलते हैं और पीछे बोलते हैं। अगर कोई भी हादसा हिंदुओं के साथ हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी एक यादव को, बेचारा यादव था, वो उसको ताजिए के अंदर तलवार से काट दिया, एक शब्द नहीं बोला। और वही अगर तलाक के साथ हो जाती तो हाय तौबा मच जाती। वहां करोड़ों रुपए दे देते, उस बेचारे को एक अठन्नी भी नहीं दी, चवन्नी भी नहीं दी। तो ये इनकी स्थिति है। इनके यादवों को काट दो, इनकी पार्टी के लोगों को काट दो, हिंदुओं को काट दो, हिंदू पे गोली चलवा दो, कुछ भी करा दो। लेकिन रावत साहब, वो तो कहते हैं कृष्णवंशी हम है, यदुवंशी हम है। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं उन पर? लेकिन एक अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हादसा हो गया तो ऐसे रोते हैं फूट फूट करके, ऐसे रोते हैं फूट फूट करके कि जैसे इनका अपना कोई खत्म हो गया है। क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति है। संभल में 5 लोग आपस में मर गए, उनको पैसे दे के आ गए। अगर किसी हिंदू यादव के साथ हुआ, यादव इंस्पेक्टर को मारा गया था, गौ तस्करों ने मार दिया था, कोई बोलने वाला नहीं है उनके लिए। ये इनकी स्थिति है। एक एसपी, एक इंस्पेक्टर घायल हुआ था, उस समय उनके साथ कैसे इन लोगों ने बर्ताव किया। और देखिए, ये आरोप कोई नए नहीं है। फ्रॉम राम सेवक, गोली चलाना, गोलीबाजी से लेकर ये सारे चीजें, दिस इज नॉट न्यू फॉर समाजवादी पार्टी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, आपसे एक रिएक्ट कर दीजिए इस पर छोटा सा। देखिए रोहित जी, ऐसा है, मैं डॉक्टर रावत को पहले भी कई चैनल्स पे देख चुका हूं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, धर्म के प्रति मर्म रखता है और आस्था रखता है, तो इस जगत के समस्त मानव से उतना ही प्यार और स्नेह करता होगा जितना अपने परिवार के लोगों से करता होगा। अगर वो दूसरे धर्म के प्रति बहुत नफरत के भाव से देखता है, मुझे लगता है उसको वापस अपने गुरु के पास जाना चाहिए। शरण साहब, यही और तो आरोप लगा रहे हैं आप पर, बारे में सीखना चाहिए। रावत साहब का यही मूल आरोप है आप पर, सिलेक्टिव है आप लोग। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। मुझे ये लगता है वो व्यक्तिगत तौर पे समाजवादी पार्टी के किसी या तो व्यक्ति से व्यथित हैं, जिस चीज को पूरी पार्टी के ऊपर डालना चाहते हैं। और दूसरा, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे उनको मुसलमानों से काफी दिक्कत है। मैं पिछले 20 मिनट से उनको सुन रहा हूँ। वो लगातार कट्टरवाद को जोड़ रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपको ऐसी कोई पीड़ा है क्या, ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित है क्या आप जो कह रहे हैं शरण साहब कि आपको मुसलमानों से दिक्कत है? फिर आ रहा हूं रशीदी सर आपके पास।
देखिए रोहित जी, मैं बताऊं आपको, अगर सच्चाई आप बोलोगे तो कर्नल साहब देखिए रेस्पेक्टेड है हमारे लिए। हाँ। आर्मी में जो काम किया है हम उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। कर्नल साहब रेस्पेक्टेड है, वो कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूंगा। लेकिन पीए की बात करते हैं, जब बात राजनीतिक आती है कर्नल साहब, मायावती कांड आपको याद नहीं है क्या? गेस्ट हाउस, हाँ। दलितों के साथ आप बहुत प्यार दिखाते हैं, हाँ। है ना? आपको लगता है कि दलित दलित दलित, और दलितों की जो मेन रहनुमा थी उसको मार दिया होता आपने गेस्ट हाउस के अंदर। तो आपने जो कांड कर रखे, मैंने तो वो बात बताई कि आप हिंदुत्व विरोधी हैं, आप हिंदुओं के लिए काम नहीं करते। आपने तो उन पे गोली चलवा दी थी कि जो राम भक्त थे, कार सेवक थे, हाँ। और फिर मुलायम सिंह जी को कहना पड़ा कि इन पे गोली नहीं चलाता तो मेरी तो मुसलमान वोट बैंक खत्म हो जाती, मेरी मजबूरी थी इन पे गोली चलाना। ये जब कैसे बोर्ड नरेट करते के हैं लिए आप अगर आप सर? सरकार की बात कर्नल करोगे साहब, तो ये हम तो सारी आप चीजें आप भी तो लोगों के बीच जाते होंगे, क्या चीजें रहती हैं? के लिए काम करते ये हैं। आरोप इतनी जल्दी भूलने देंगे नहीं लोग, मुझे लग रहा है। रोहित जी मैं बोलूं? बोलिए, 30 सेकंड फिर बस। देखिए, अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है। हाँ। डॉक्टर रावत भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट समर्थक हैं, हाँ। लेकिन बैठते पटल पे धर्माचार्य के रूप में हैं। हाँ। और ये इसका कारण जो मेरी अपनी समझ है ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन दो मुद्दों को जरूर उठाती है। तो मैं दोनों मुद्दों ठीक पे है। क्लैरिफिकेशन दे दूं, ठीक है। पहले भी दे चुका हूं, आपके पटल पे दे देता हूं। ठीक है। मैं रशीदी सर आपको नृपेंद्र आपको मिश्रा बुलाना जी चाहूंगा। उस समय मैं चीफ आऊंगा सेक्रेटरी कर्नल थे सर। रशीदी यूपी सर प्लीज गवर्नमेंट अब आप के। आइए, प्लीज अब आप आइए। मैं बहुत देर से आना चाह रहा था आपके पास। मुझे बताइए, मैं तो सीधा सीधा ये भी पूछ रहा हूं, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है क्या? आप किसी से कैसे पूछ लेंगे? बताइए ना कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। और रावत साहब जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए एक चीज रोहित मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और सपा की सरकारों में कुछ हमारे बेवकूफ टाइप मौलाना हाँ। ये समझते थे कि ये सरकार हमारी है और वो जो चाहे करते थे, और मुसलमान कहीं ना कहीं उल्टे सीधे रास्तों पे जाता था। हाँ। आज यही सिचुएशन हिंदू धर्म गुरुओं के साथ हो गई। अच्छा। वो समझ रहे हैं कि सरकार हमारी है, हम जो चाहे करें, हाँ। जो चाहे बोले। मैं अपने भाई रावत से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हम जो धर्म गुरु होते हैं हम धर्म की शिक्षा देते हैं, हमें धर्म का शिक्षक ही रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी सरकार बदल जाए, पता चले हमारा नाम भी लिस्ट में आ गया, तो हमें उस लिस्ट से अलग होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने कहा आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है, हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सब जो कुछ भी खेल है ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है रोहित भाई, वो नुकसान ये है कि देश में नफरत जा रही है, हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं नफरत जा रही है। ये देश तो वो देश है, मैं आपको बताऊं, मुझे गाय के दूध की जरूरत पड़ी तो मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता है सुरेश नाम का, हाँ। उसने 1 महीने तक मुझे फ्री दूध दिया गाय का। ये देश तो वो देश है। हाँ। ये देश तो वो देश है जिस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार से आज भी रहते हैं। हाँ। ये हिंदू धर्म गुरु चाहे जितनी भी नफरत फैलाएं, हाँ। चाहे जितना भी मुसलमानों को विधर्मी मलेच मारने काटने की बात करें, हाँ। आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, आपको लगेगा कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मुसलमान करता है, हाँ। हिंदू नहीं कर सकता उनको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हिंदू करता है, मुसलमान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। देश में नफरत न फैले, देश में मोहब्बत हो, एकता और अखंडता हो, हमें यही पैगाम देना चाहिए। हाँ। हमें कहीं भी नफरत नहीं बांटनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे धर्मगुरु भाई टीवी पर बैठकर कहीं ना कहीं नफरत की और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बार अशोक सर के पास जा रहा हूं, फिर रावत साहब तुरंत आपके पास आ रहा हूं। प्लीज आप मुझे बताइए अशोक सर, इस तरह के आदेश आते हैं QR एंड ऑल, पुलिस के लिए कितना चैलेंजेस और बढ़ जाता है इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट कराने के लिए? क्या फिर अगर इस बीच कुछ सांप्रदायिक चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला होता है कि नहीं होता? देखिए, पुलिस की तो जिम्मेदारी हमेशा ही रहती है। आपने जो पिछला सवाल किया था कि आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है कि नहीं, मेरे विचार से ये उल्लंघन में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पे समान रूप से लागू है। ठीक है। किसी की भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन मना है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। खाली एक कम्युनिटी को नहीं बोल सकते कि आप नाम लिखिए या आप QR कोड लगाइए। QR कोड सबके लिए है, हर एक को मैंडेटरी है, जिससे कि उसमें छुपा छुपी नहीं रहे, रियल पहचान क्लियर हो जाए। जो छुप करके करना चाहते हैं वो उनकी कोई धोखाधड़ी अगर उनके मन में मनसा है तो वो क्लियर हो जाए। अब रही बात पुलिस के रोल की, पुलिस के लिए हमेशा कांवड़ यात्रा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी बात है कि संख्या करोड़ों में है, इतना ज्यादा आदमी सड़कों पर है। दूसरा है कि वो एज में यूथ है, यंग है, तो छोटी छोटी बातों पे वो
वो हो जाते हैं, कई बार भड़क जाते हैं। तो इसलिए कांवड़ यात्रा पुलिस के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और हरिद्वार तो उसका हेडक्वार्टर होने के नाते वहाँ तो डेली में 40-50 लाख आदमी रहता है। तो हमारे लिए 5, 7, 8, 10 दिन जो है बहुत ही टफ होते हैं, पर धीरे धीरे हमने सीख लिया है और इनको मैनेज करना भी सीखा है, और वो कुल मिलाकर के अब अच्छे से हो जाता है। पर पुलिस की जिम्मेदारी हमेशा रहेगी, वो कभी उससे पुलिस बच नहीं सकती। ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी है ग्राउंड पर अगर चीजें मुझे ठीक रहें। 30 सेकंड और मिल जाए रोहित भाई, बोलिए सर, बोलिए। जी रोहित भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक सरकारी आंकड़ा है कि 7.8 जो है सब मांसाहारी लोग हैं, ठीक है, और मुसलमान है 14 पॉइंट कुछ। हाँ, अगर कोई हिंदू जो हिंदू नाम से ढाबा है, क्यूआर कोड भी हिंदू है, अगर वो मांसाहारी है और रात में उन्हीं बर्तनों में मांस पकाकर खाता है और सुबह को उन्हीं बर्तनों में आपको परोस देता है, तो आप क्या करेंगे भाई? ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि सबके लिए आदेश है, किसी खास दुकानदार के लिए थोड़ी आदेश है, जितने हैं रूट पर सब लगाएंगे। रावत सर प्लीज आप आइए, रावत सर प्लीज आप मुझे बताइए, आप जो जिक्र कर रहे हैं, राशिदी सर तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, राशिदी सर बता रहे हैं 1 महीने तक तबियत खराब रही, पड़ोसी सुरेश ने 1 महीने तक गाय का दूध फ्री किया उनको, तो असली हिंदुस्तान की तस्वीर ये है, आप कह रहे हैं कुरान में लिखा है काफिर, जिहाद, ये सारी चीजें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा पहले कि रशीदी साहब जैसे उदारवादी लोग वो दूसरे किस्म के लोग हैं, सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन जितनी भी जिहाद फैलाई जा रही है, अब वो लोग कौन थे जिन्होंने पैंट उतरवा करके 26 लोगों को मार दिया? क्या वो इस्लाम के लोग नहीं थे? क्या उन लोगों ने जो 9,000 जो इस्लामी जिहादिक लोग थे, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंके थे, जिनको उस समय राजनाथ सिंह जी ने छोड़ दिया था, कि उनको किसने ट्रेनिंग दी? वो याकूब मेमन कौन था जिसने बम विस्फोट में सीए था? इस बारे में क्या कहेंगे राशिदी सर, आप प्लीज मुझे बताइए ना, ये सारी चीजें हुई तभी तो इन चीजों की जरूरत महसूस हुई, समाज के बीच मैसेज गया कि नहीं गया? राशिदी जी रोहित भाई, मैं फिर सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, मंदिर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, मोहर्रम के अंदर सब जगह होते हैं, इस्लाम के अंदर भी सब जगह होते हैं, खुदा के नारे कौन लगाता है? से नहीं काटा जाता। नहीं, मगर आपने राशिदी सर, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आपने क्या किया। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई नहीं हुई थी क्या? हुई थी ना। फिर अभी बहुत सारे कांड ऐसे हुए हैं सामने। एक आदमी अगर नकटा है, उसको सामने से नकटा बोल दोगे आप, अंधे आदमी को अंधा बोल दोगे आप, तो अच्छा थोड़ा ही मानेगा। आप उसको प्यार से समझाइए, भाई आपकी आंख कैसे चली गई, आपकी नाक कैसे चली गई, तो मैं समझता हूँ आपकी बातों को सुनेगा। आप खुला कुरान का नाम लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन समझेगा आपको? नहीं, मगर वो कह रहे हैं ना पहलगाम में क्या हुआ था, यही नफरत की बातें, यही हमें नहीं करनी टीवी पर बैठकर। रावत साहब ने क्या बोला अभी? रशीदी सर, रावत साहब ने क्या बोला? आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र तो कर दिया कि पैंट उतरवाई गई, हालांकि सोशल मीडिया के जमाने में एक विजुअल नहीं आया मुजफ्फरनगर से, आप देख लीजिए, ये भी बात है। और दूसरी तरफ पहलगाम में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। मेरे पास है, हाँ मेरे पास है विजुअल, अगर कहो तो मैं आपको भेज दूंगा। मुझे तो भिजवा दीजिएगा सर आप, मैं देखूंगा। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था। जहां तक पहलगाम की आपने बात कही, देश का सारा मुसलमान सरकार के साथ था। इवन असदुद्दीन अवैसी जैसा आदमी जो कट्टर बोलता है हमेशा, वो भी सरकार के साथ था, और हमने ये कहा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, हम आपके साथ हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, बताइए आप मुझे। हम सबके साथ हैं। उग्रवाद को हम सपोर्ट नहीं करते, आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं करते। जो आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में करेगा, वो मुसलमान, मैं कह रहा हूं वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। अब इसके बाद तो कहने के लिए क्या रह गया जब रशीदी साहब ने कह दिया वो मुसलमान ही नहीं है? जल्दी से रिएक्ट कीजिए रावत जी, ब्रेक मैं आदरणीय रशीदी साहब से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, जो आतंकवाद फैलाता है वो मुसलमान नहीं है। बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उसके जनाजे में 50,000 मुसलमान था। अब आप कहोगे तो जम्मू कश्मीर का मामला था, चलो याकूब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, उसके जनाजे में 2 लाख आदमी था, क्या वो 2 लाख आदमी मुसलमान नहीं था? रोहित भाई 10 सेकंड बता देता हूँ, दे दो 10 सेकंड मेरे भाई रावत भाई सुनिए। देखिए हमारे जो देश का संविधान है, वो ये कहता है कि अगर किसी आतंकवादी को फांसी हो गई, वो ये नहीं कहता कि इसकी लाश को समंदर में फेंक दो या इसकी लाश को जला दो। वो कहता है जिस भी ये समुदाय का है उस समुदाय को दे दो, वो नमाज पढ़े या इसको जलाएं, जो भी करें। ठीक है, ये संविधान कहता है। ठीक है, अगर संविधान ने बुरहान वानी को फांसी देने के बाद मुसलमानों को दे दिया, तो मुसलमान अगर उसका नमाज पढ़ रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मगर मुझे एक बात बताइए ना, आपने कहा कि मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे दे दिया सर। बुरहान वानी के जनाजे में कितने लाख लोग थे, वो मुसलमान नहीं है क्या? मुझे बताइए, मैं तो कह रहा हूं सोच के साथ कितने लोग खड़े हैं,
रोहित भाई बड़ा अजीब सवाल कर लिया आपने तो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आपने मैं ये मुझे कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, जब संविधान ने मुझे कह दिया नमाज पढ़ो, तो हम तो मुसलमान होने के नाते नमाज लेकिन आप ही तो कह रहे हैं अगर कोई आतंकी है तो आप उसको मुसलमान ही नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं रावत साहब। अगर सुनिए, अगर कोर्ट ये कहता, देखिए आप लॉजिकल आदमी है, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अभी मान लो जैसे वो 5-6 आतंकवादी थे जिन्होंने 26 लोगों को मारा जम्मू कश्मीर में, अगर वो 5 की 5 आतंकवादियों को उस समय ढेर कर दिया जाता, उस समय उनको गोली मार दी जाती और फिर उनको वहां दफनाया जाता, और वहां फिर अगर 1 लाख आदमी जनाजे में होता उनकी नवाज अदा करने पर, तो क्या ये उचित होता? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये होता या होता, इस सवाल पे जाना ही नहीं है। जो हुआ है मैं तो वही तस्वीर पूछ रहा हूं, और ये पॉइंट मुझे खुद रशीदी जी ने दिया है। रोहित जी, मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहूंगा। मैं तुरंत, आप मुझे 40 सेकंड्स दीजिए, मैं आ रहा हूं कर्नल सर। रशीदी सर प्लीज, जो सवाल रावत जी ने किया बताइए। देखिए क्या होता क्या नहीं होता, मैं कह रहा हूं जो हो गया उस पर रशीदी जी की बात है। जो हो चुका है उससे हम बात कर सकते हैं, आपसे जवाब की उम्मीद है। इतने लोग, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो ISI के साथ जो है देश की गोपनीयता साझा करते हुए पकड़े गए, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। और जो पार्टियों से भी जुड़े हुए लोग हैं और हिंदू हैं सब, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूं, मैं और HS रावत जी, हम हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हमारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि जिससे दूसरा समुदाय क्रोधित हो जाए, दूसरा समुदाय कहने लगे कि मेरे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बातें हमें नहीं करनी टीवी पर बैठकर, क्योंकि हमें करोड़ों लोग सुनते हैं। हमारे मुंह से बहुत अच्छी बातें करते हैं रशीदी सर, लेकिन इन चीजों से मैं आऊंगा। रावत जी आपके पास कुछ कहना चाह रहे हैं? शरण सर, रावत जी तुरंत आ रहा हूं। शरण सर प्लीज बोलिए। नहीं है, आप टीवी डिबेट में सबसे पुराने व्यक्ति हैं। आ रहा हूं रावत जी। हमने पीस टीवी के ऊपर जाकिर नाइक किस प्रकार से हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाता था और किस प्रकार से लाइव धर्मांतरण कराता था, उस समय पर कोई नहीं बोलता था। उस समय कोई नहीं बोलता। जाकिर नाइक अगर उठते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आप लोग फिर ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हो। मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए आदमी, उस व्यक्ति ने इनोसेंट लाखों आदमी का ब्रेन वॉश करके उसको लिए बना दिया, कुछ लोगों को आतंकवादी बना दिया। सर देश ने दौर देखा है, ग्राउंड पर बैठे हुए थे, शाहीन बाग में क्या कुछ चल रहा था, सारी चीजें देखी है। लेकिन फिर भी इस डिबेट में कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल कर आए हैं। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच शरण सर, आप जुड़े मेरे साथ, क्योंकि 60 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रावत साहब, थैंक यू सो मच रशीदी जी, आप जुड़े मेरे साथ।